सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? मैं सुखविंदर कौर कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान के जीवंत प्रसारण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर साहब गुप्ता जी, डॉक्टर जितेंद्र जी और उषा दीदी जी और डॉक्टर मलिक साहब जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ चंदा माथुर जी, सुरजीत जी, हेमंत बोपराय जी, अरुण कुमार बंसल जी, राधा माधव जी, राधे श्याम बत्रा जी, राजीव चंद्र प्रकाश जी, बहुत सारे दर्शक भी जुड़ते जा रहे हैं महाराष्ट्र से। और कृपया मेरा निवेदन है कि जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जितने भी समाज सेवी, पशु प्रेमी, गौ प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो साथ साथ अपना शहर का नाम लिखते जाएं। चंदा माथुर जी किशनगढ़ से हैं, उद्धव जी महाराष्ट्र से हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले प्रसारण में जैसे कि हमने गोबर से बायोगैस और जैविक खाद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ये जो गोबर है, इसका जो योगदान है, जिससे हम अपना आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसका जो क्षेत्र है ये बहुत विस्तृत है। और इस बार हमारे साथ बहुत से बुद्धिजीवी, बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया है इस क्षेत्र में, वो हमारे साथ जुड़े हैं और सभी आपको इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे। आज का जो हमारा विषय है वो गोबर से निर्मित अन्य उत्पाद, बायोगैस एवं जैविक खाद को छोड़कर हमें गौ माता अपने गोबर से क्या क्या समृद्धि दे सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस बार। और सर्वप्रथम मैं उषा दीदी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उषा दीदी मेरी आवाज सुन पा रही हैं? उनका स्वागत है। और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे मुख्य वक्ता जी माननीय डॉक्टर एसपी गुप्ता जी, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, फिर भी मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय जो नए लोग हैं उनके लिए देना चाहूंगी कि वो महानिदेशक रह चुके हैं हिपा के, वो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, वो AWBI के चेयरमैन रह चुके हैं। और इनका सबसे जो मुझे बहुत बड़ा योगदान इनका गुरुग्राम को लेकर है, जिसके लिए मैं इनको हर बार गुरुग्राम का आर्किटेक्ट बोलती हूँ। सेक्टर 17 के बाद जितने भी सेक्टर गुरुग्राम में हैं, आप अगर उन्हें गिन लें तो उसमें ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जिसमें भूमि अधिग्रहण में इनका मार्गदर्शन ना रहा हो। साउदर्न पेरिफेरी रोड, नॉर्दर्न पेरिफेरी रोड, मेट्रो से लेकर सभी जो कार्य गुरुग्राम में, न्यू गुरुग्राम में और गुरुग्राम में हुए हैं, वो सब इन्हीं के मार्गदर्शन में हुए हैं। और कामधेनु गोधाम के जो हैं, ये फाउंडर होने के नाते बहुत सी इनके पास इतना ज्ञान है कि हमने इतना लंबा कार्यक्रम ये जो रखा, कड़ी में रखा, कि हम ये सारा ज्ञान प्राप्त कर सके। और हमारी जो देश के जो नागरिक हैं, जो इस विषय में कुछ करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं, उनको हम इनके द्वारा मार्गदर्शन दे सकें। तो सर्वप्रथम मैं स्वागत करती हूँ माननीय डॉक्टर एसपी गुप्ता जी का, जो आज के विषय पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। गुप्ता जी, आपका अभिनंदन। देशवासियों को मेरा नमन, हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन। आज ये जो हम गोबर की दूसरी कड़ी आज ले रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय चुना है, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। मैं चर्चा करने से पहले जो आज हमारे साथ भारतवर्ष में इस पर बड़ा योगदान दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर जितेंद्र हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। युवराज शर्मा जी, उन्होंने भी एक नया आविष्कार किया है जो
फाइल कवर और कागज उन्होंने बनाया है गोबर से, और इसी तरह डॉक्टर मलिक वैदिक प्लास्टर और अनेकों इन्होंने प्रयोग किए हैं। इसी तरह भारतवर्ष में बहुत से लोग हैं, कामधेनु गोधाम से भी उषा गर्ग जी जो उपाध्यक्ष है वहाँ की, वो भी कामधेनु में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। इसी तरह देश में इतने अनेकों लोग गोबर के ऊपर जो कार्य कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो आज इस पे जो अपने विचार भी रखेंगे, और इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें, और ताकि सारे देश में इसकी जानकारी हो। मित्रों, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये हमारा देश बड़ा महान है, दुनिया की आत्मा, सोने की चिड़िया, जगत गुरु सब हम कहते थे। हमारी संस्कृति, हमारा जो है प्रोस्पेरिटी इतनी महान थी, लेकिन आज हम किस स्तर पर है, इसलिए आज इस पर मंथन कर रहे हैं। आज जैसे मैंने कहा, गाय जो है अकेले ही भारत को स्वावलंबी ही नहीं, वही उसी स्थिति में ला सकती है जो पहले हमारी स्थिति होती थी, आज से 3 सदियों पहले। और आज का जो विषय है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। गोबर, जो जिसको गो में हम गोबर बोलते हैं, ये इतना वैल्यूएबल है। जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आरसी लाहौटी जी ने 2005 में, ये गुजरात स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस जो वहां केस हुआ था, उसके अंदर कहा था, काउ डंग इज मोर वैल्यूएबल देन डायमंड, कोहिनूर डायमंड। आप देखिए, उनकी ये टिप्पणी दर्शाती है भी कितना मतलब वैल्यूएबल है ये, और आज कहाँ हम इसका प्रयोग ही नहीं कर रहे, हम इसकी महत्ता ही नहीं समझते। इसलिए इस पर चर्चा करना इतना जरूरी है। जैसे आज प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, आत्मनिर्भर भारत, लोकल, वोकल, ग्लोबल, ये तो हम इतना उसी स्थिति में ला सकते हैं गोबर को, अगर हम ठीक ढंग से करें। आज कितना हम गोबर जो है वेस्ट करते हैं। देखिए हमारे, मैं देख रहा था, मलिक साहब से भी मैंने इसमें चर्चा की थी आपने, 20 करोड़ के आसपास तो हमारा गोवंश है, 10 करोड़ भैंस है, 30 करोड़ जब ये मिलके कितना गोबर हो जाता है हमारे। अब हम एवरेज, क्योंकि जो भैंस थे वो तो ज्यादा थे, 15 से 20 किलो हो जाता है, लेकिन एवरेज लगाए 10 किलो भी दें तो कितना, 3000 करोड़ प्रतिदिन, इतना जो है गोबर हो जाता है। और अगर हम स्वदेशी गाय की चर्चा करें, क्योंकि देखिए जो हमारी स्वदेशी गाय है ना, इंडियन गाय, इसके गोबर का तो मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो हमें उससे मिलती है, भैंस के गोबर से, और उससे गैस भी मिलती है, सब चीजें मिलती हैं। लेकिन जितना प्योरिटी और जितना क्वालिटी वाइज गाय का गोबर है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आपने, मैं एक बार स्वामी अवधेशानंद जी को सुन रहा था, तो वो कह रहे थे, देखिए ये गोबर गणेश बोलते हैं ना, गोबर गणेश, ये जो गोबर, जब आप कभी ध्यान से देखें, इसकी आकृति गणेश जैसी होती है। इसमें एक जो वाइट झिल्ली होती है ना, कृष्णी जिसको बोलते हैं, वो इसको पकड़ के रखती है और उसकी शेप ऐसे आ जाती है। यानी इतना गजब का है ये, भगवान की देन है। मतलब इसमें सूर्य केतु नाड़ी इसके हम में होने के कारण और ये गुण होने के कारण ये सबसे श्रेष्ठ मतलब जो है वो ईंधन है, अगर देखा जाए इसको। जो अब मैं कैलकुलेशन कर रहा था, अगर इसको अगर हम ईंधन को इतना, आज कहाँ है, हम सारा वेस्ट कर रहे हैं ये। अगर हम ये इसकी कैलकुलेशन करें, कैलोरी की वैल्यू, जैसे इसकी 3300 किलो कैलोरी होती है इसकी, अगर इसकी कैलोरी की वैल्यू हम काउंट करें, तो
उससे देखिए आप कितनी ऊर्जा होगी। मेरे पे आंकड़े जो दिए थे उन्होंने, 9 नील 90 खरब किलो, मतलब अपार। हम तो दुनिया को दे सकते हैं, इतनी ऊर्जा होती है ये। और आज कहाँ जा रही है? ये तो बिल्कुल वेस्ट जा रही है। इसमें देखिए क्या है, मैं कंपोजिशन थोड़ी बता दूं गोबर किस लिए जरूरी है, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कार्बन है जैसे, आप देखो उसमें 31% के आसपास होता है। इसी तरह हाइड्रोजन, वो तो नाम मात्र है, 0.5 हो गया। नाइट्रोजन, मेन ऑक्सीजन होता है, वो 37.8 हो गया। नाइट्रोजन 0.6 हो गया, 6। और फिर मिट्टी धूल जिसको बोलते हैं 19 पॉइंट कुछ पॉइंट है वो। यानी ये कंपोजिशन है इसकी। और जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, इससे अगर हम इसको अगर और प्योर कर दें, हम इसमें से, जैसे जब इसको बायोगैस में हम यूज करते हैं, इसका अमोनिया निकालते हैं, इसका कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें, इसमें से वाटर वेपर निकाल दें, तो वो 95% से ऊपर मीथेन हो जाती है, उसकी इतनी वैल्यू हो जाती है। और उसको और कंप्रेस कर देंगे हम, तो सीएनजी के बराबर हो जाएगी वो, यानी इतनी ऊर्जा है। तो मेरा कहने का मतलब, आज ये गोबर की जो हमारी है, इतनी वेस्टेज है ये आज। और जस्टिस लाहौटी जी ने जो कहा था, वो हम कोहिनूर को ऐसे, हम हमारे तो पता नहीं कितने का कोहिनूर है ये, लेकिन उनको हम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, देखिए सरकार से भी है, भाई इस गोबर का अच्छे ढंग से सदुपयोग करो इसको। वो कैसे कर सकते हैं हम, प्रश्न ये उठता, तब उसका क्या किया जाए। आप जितने महानुभाव आप देखोगे, इन्होंने बड़े चमत्कार कर दिए। जैसे भीमराव शर्मा जी मेरे पास जब मैं बोर्ड में, एनिमल वेलफेयर बोर्ड में आए, तो मैं देख के हैरान था, इन्होंने फाइल कवर वो बना दिए इतने अच्छे ढंग से। डॉक्टर जितेंद्र भी देखो, अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़ के इन्होंने धूप बत्ती का जो मसाला और अनेकों तरह की चीजें ये वो कर रहे हैं। इसी तरह हमने प्रेरणा लेकर जब ये कामधेनु और संस्थान में, जैसे अभी बताएंगे, इतना कुछ कर रहे हैं। इसकी जरूरत है आज हमें। हम इन प्रोडक्ट को जब तक नहीं बनाएंगे, देखिए अनेकों प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं इसमें। मैं कहता हूं, देखिए एनर्जी की बात तो अलग छोड़िए, जैसे हम पहले घरों पे गोबर से लिपाई करते थे, आज भी करते हैं लोग, कितना अच्छा वातावरण रहता है। सारे जो है उससे जो है ना, एक तो रेडिएशन सोख लेता है गोबर, कितनी अद्भुत पावर है गोबर में रेडिएशन को सोखने की। जब ये सुनामी आया था जापान में, आपको हैरानगी होगी, जो रिएक्टर था उसके ऊपर गोबर को यूज करके उसको बचाया गया रिएक्टर को। उन्होंने ये लोगों के साथ शेयर नहीं किया, ये गोबर ही था जिसने सुनामी में उस रिएक्टर को बचाया उनके। और आज भी हम उसको उसी हिसाब से आजकल लिपाई करते हैं हम। देखिए जैसे मलिक साहब, डॉक्टर मलिक ने बनाया, मैंने भी हमने यहाँ किया इसका, वैदिक प्लास्टर के नाम से। और जो प्लास्टर करते, कितना अद्भुत है ये, इतना स्मूथ रहता है, वातावरण इतना अच्छा रहता है, किसी प्रकार के कीट मच्छर कोई कीटाणु नहीं आते आपके पास। और एयर कंडीशन का काम करता है ये, हीटर और एयर कंडीशन, गर्मियों में सर्द रहता है और सर्दियों में गर्म, कितना अद्भुत है देखिए आप। तो इससे आप अनेकों प्रोडक्ट, जैसे आप सोप बना सकते हो। आज जो हम कह रहे हैं ना, इतना हम सैनिटाइजर और ये जो बना रहे हैं ना, इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है हमारे गोबर का, इसका। और देखिए जो इसमें ये जो हमारी स्किन की जितने, चर्म की जितनी बीमारियां हैं स्किन की, गोबर अद्भुत है। आप किसी प्रकार की खाज खुजली हो, आप देखिए उसको लगाइए, 10 मिनट तक किए, फिर आप स्नान कीजिए, कितना एड़ियों में दर्द हो, यानी इतना अद्भुत है ये। मैं तो प्रैक्टिकल देखता हूँ इसमें, बीमारियों में आप, इतनी बीमारियों में आप इसको वो कर सकते हो। फिर आप इसको, जो इसके हम कंडे बनाते हैं, उसको ईंधन के रूप में तो यूज करते ही हैं। उससे जो उसका जो धुआं है, उससे सब भाग जाते हैं
कीट कीटाणु मच्छर इत्यादि। और उसकी इतना हम जो एनवायरनमेंट को खराब करते हैं पेड़ों को काट के, वो सारा बच जाता है। आज एनवायरनमेंट कितनी मांग है आज। और देखिए अभी सेंटर इसने ऑनरेबल ग्रीन ट्रिब्यूनल चैनल ने हमारे, उन्होंने आदेश दिए भाई जो ये हमारे जितनी डेयरीज हैं और गौशालाएं हैं उनमें जो ये गोबर का इतना वेस्टेज है, ये क्या करते हैं ड्रेन्स में डाल देते हैं हम, क्लोगिंग हो जाती है वहां पर, उससे प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि उसमें जो गैस है वो एमिनेट हो जाती है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस आके सारे वातावरण को खराब करती हैं, पानी को प्रदूषित करती हैं। तो हमें उसकी जरूरत उसमें, इसलिए उन्होंने ये जारी किए डायरेक्शन, जब गौशालाओं को भी किए हैं और डेयरीज को भी किए हैं, भाई इसको गोबर को आप यूज करिए। उन्होंने गाइडलाइंस दी है। ये बहुत सकारात्मक कदम है। लोगों ने इसको दूसरा रूप ले लिया, भाई सरकार देखो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। क्योंकि देखिए हमें आना पड़ेगा, इनके इसका प्रयोग करना पड़ेगा, ऊर्जा में करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। घर घर में सब पहले सारे ऊर्जा के रूप में तो यूज करते ही थे, प्रोडक्ट कितने प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं देखो अब ये धूप बत्ती बनाई है, ये मैंने पिछली बार भी दिखा, इतनी अद्भुत है ये। इसको बनाओ, डॉक्टर जितेंद्र जी बना रहे हैं और दूसरे लोग बना रहे हैं। इसको आप सब इसमें देखिए, जो अगरबत्ती यूज करते हैं उसमें, अगरबत्ती में बांस बैम्बू जहां यूज करेंगे उसमें हीलियम गैस निकलती है, वो अस्थमा और कैंसर को बढ़ावा देती है और बच्चों के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है वो। तो इसलिए उससे बीमारियों से, इस टाइप की अस्थमा कैंसर, उनसे बचने के लिए आप लोगों को एडवाइस करो भाई ये बनाओ। एक तो इससे गौशालाएं स्वावलंबी होंगी, आपको दान पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो नारा दिया आत्मनिर्भर का, हम स्वावलंबी तभी बन सकते हैं जब इसको आर्थिक रूप से, विशेष तौर से इसको गोबर को हम इसका इतना वेस्ट करके, हम प्रदूषण तो करते ही, जैसे मैंने बताया, इनके प्रोडक्ट को हमें करना पड़ेगा यूज। फिर देखिए मैंने बताया ये हवा, मैं बता रहा हूँ हवन सामग्री इतनी अद्भुत है ये, इसमें सब चीजें हैं, ये गोबर और वो। फिर ये सुविधा है, लकड़ी जो हवन में आपको वो लकड़ी डालने की जरूरत नहीं, हर रोज करते हैं हम हवन, इतना अच्छा ढंग से इसको आप यूज कर सकते हो। इसको हर घर में प्रचार करने की जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब, जब आप इस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रदूषण को के साथ साथ आप स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत की ओर लेकर जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है। मैं अभी देखिए हमारे देश में इतनी कई शक्तियां, बाहरी शक्तियां इतना दुष्प्रचार कर रही हैं और उन्होंने हम आत्मनिर्भर ना बने, हम शक्ति ना बने, इसलिए वो हमारे ऊपर समय समय पर वो अटैक करती रहती हैं जब भी कोई मौका मिलता है, कभी भी। और हमारे धर्म पर, हमारे नेताओं पर, हमारे शास्त्रों पर, वेदों पर विधिवत ढंग से, योजनाबद्ध ढंग से अटैक करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने पैटा वालों का, रक्षाबंधन पर उन्होंने वो कर दिया। रक्षाबंधन का बताइए गोवंश से क्या लिंक है? उन्होंने कहा जी ये राखी जो है उससे करते हैं, एनिमल उससे करते हैं, यूज करते हैं उसमें। मतलब मतलब कितना, देखिए कितना दुष्प्रचार है ये, कितना स्वार्थ है उनका। राखी जैसे पवित्र बंधन को, जो हमारे ब्रदर और सिस्टर को सारे उसको जोड़ता है, देश को जोड़ता है, उस पर इस तरह की अफवाहें, इस तरह के दुष्प्रचार करके वो हमारी संस्कृति को, हमारी यूनिटी को खत्म करना चाह रहे हैं। मैं हैरान हूं, सरकार पता नहीं क्यों नहीं संज्ञान लेती। इतना अरबों रुपया सरकार से भी लेते हैं ये, यहाँ की सरकार से भी, लोगों से भी लेते हैं और बाहर से भी लेते हैं। और दूसरे त्योहार पर के दिखाए ना, ये अब ईद आ रहा है उस पर क्यों नहीं करते जा रही है?
वहां तो सरेआम पशुवध होता है। अभी भीमराज जी ने एक बहुत अच्छा इस पर जवाब, करारा जवाब दिया। उन्होंने राखी बनाई, आपको दिखाएंगे, वो रक्षाबंधन पे, और वो गोबर से बनाई है। देखिए आप, उसको यूज करो आप, प्रदूषण रहित भी है वो, और अच्छे संस्कार हैं। जब स्किन को टच करेगा आपको गोबर की कोई चीज, तो वैसे ही आप में, आपका जो गाय माता को जैसे कहते हैं ना, आप उसके ऊपर हाथ फेरो तो उसके हम्प के ऊपर और उसके गल कंबल के ऊपर, तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो गौ माता की तो इतनी बड़ी कृपा है। और गौ का तो देखिए लक्ष्मी का वास है, कहते हैं लक्ष्मी का वास है गोबर में। वैसे तो नाम गोबर, लक्ष्मी, लक्ष्मी किस चीज का प्रतीक है? समृद्धि का। यार ये तो धन है, इसको हम यूज नहीं कर रहे। लाहौटी जी ने वैसे ही नहीं कह दिया। तो इसलिए ये हमारी समृद्धि का प्रतीक है। हमें स्वावलंबी जाएगी और हमें एक आत्मनिर्भर भारत की ओर, सशक्त भारत की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है हम एक एक इसको हर गौशालाओं में, हर जगह इसको अच्छी प्रकार यूज करें। जो भी जिस प्रकार भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हमारी इतनी पावर, इतने प्रोडक्ट, अनेकों प्रोडक्ट अभी आप दूसरे लोगों के देखेंगे। और इसमें एक हमारे, आपको पहले भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर कमल तावड़ी हैं, पूर्व IAS रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी रहे हैं। वो शुरू से ग्राम होलिस्टिक अप्रोच के साथ समग्र विकास गांवों में लगे हुए हैं, देश देश में भ्रमण कर रहे हैं। मैंने उनसे भी अनुरोध किया था, वो भी शायद आज, पिछली बार वो किसी कारण जुड़ नहीं पाए, वो आज कोशिश करेंगे। वो उन्होंने भी सारी दुनिया में जाके बता रहे हैं। आज जर्मनी में है वो, आजकल वो लॉकडाउन के अंदर वहाँ वो फंसे हुए हैं। यानी लोग लगे हुए हैं बहुत। अब ये डोगरा जी हैं, मैं देख रहा हूँ, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है हिमाचल में। उन्होंने बड़ा अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं वो। अभी मैं ये डॉक्टर मलिक की जो है, मैंने देखा ये ब्रिक बीकानेर में, आज ही मैंने देखा ईंटें बना रहे हैं वो। उससे कमरा बनाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा वो। और हम सारा दिन, हमें पोल्यूशन कंट्रोल वाले पीछे लगे रहते हैं जी, आप तो वो कर रहे हो, ये उसका यूज कर रहे हो, और देखिए ब्रिक, ये इसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, सन में ही आप इसको करो, आग की भी जरूरत नहीं, इतनी अच्छी ईंट बना रहे हैं ये। यानी हर चीज आप इसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमें इसमें पूरा, क्योंकि सरकार को एक्चुअली ना, सरकार को इन एफर्ट्स में जब तक कोशिश वो नहीं करेंगे, हमें सपोर्ट सप्लीमेंट नहीं करेंगे, सरकार को आगे आना चाहिए। मेरा निवेदन उनसे, अनुरोध है, भाई आत्मनिर्भर बनाना है भारत को, तो इन गोवंश को, स्वदेशी गोवंश के लिए कुछ करें वो। इसको इंडस्ट्रीज का दर्जा दें, इनके प्रोडक्ट्स पर जो टैक्स किया है वो कंसेशन दें। और फिर देखिए आप, अब जैसे इन्होंने वैदिक प्लास्टर में बताया, प्लास्टर है वो, आप बिल्डिंग में सीमेंट इतना यूज कर रहे हैं आप, वो उससे बेटर प्रूव होगा अगर हम इसमें करेंगे, ये वैदिक प्लास्टर के रूप में करेंगे। यानी इतने होने के चीज हैं जी आप। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुआ, बस इतना ही कहूंगा, आप जो है ना, इस गोबर को इतना वैल्यूबल है, इसके प्रोडक्ट बनाएं, इससे ऊर्जा बनाएं, जो भी बनाएं, लेकिन इसका प्रयोग करो, इसको नालियों में वेस्ट मत करो। जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कहा है, इस पर अब प्रतिबंध लगना ही चाहिए। जो इस तरह का करेगा तो उसको रोकना जरूरी है बहुत। लेकिन इसका तभी होगा, इसको योजनाबद्ध तरीके से सरकार भी इस पे अपना हाथ रखे ऊपर, और तभी जाकर हम वही आत्म निर्भर भारत की ओर, स्वावलंबी भारत की ओर। और विशेष तौर से जो हमारी गौशालाएं हैं, हर आदमी स्वावलंबी बनना चाहता है, लेकिन आज भारतवर्ष में कोई भी गौशाला स्वावलंबी नहीं है। इसलिए क्योंकि किसी भी गौवे का प्रयोग नहीं कर रहे वो, केवल दूध की ही वैल्यू पता है बस। बाकी मूत्र और गोबर
जो उससे भी ज्यादा वैल्यूबल है उनका यूज ही नहीं कर रहे। तो मेरा कहने मतलब गोबर आज का जो विषय है उसको आप घर घर में उसके प्रोडक्ट वो यूज कराओ। लोग अपना ये जो बीमारियां हैं ये सारी बचेंगी, जो आज आ रही है ना बीमारियां, कोरोना या जो भी, आप इनसे दूर रहेंगे। आप आपके नजदीक ही नहीं आ सकता। जो गोपालक है उसके नजदीक कोई वायरस और बैक्टीरिया नहीं आ सकता। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जितने भी आज तक आए हैं बीमारियां, चाहे चेचक आई हो चाहे स्वाइन फ्लू आया हो, जो गोपालक थे, गौवा जहां थी वहां पर किसी तरह का वो नहीं हुआ। तो इसलिए इसके हमें बीमारियों से बचना है, हमें स्वावलंबी भी बनना है और हमें देश को भी आगे लेके जाना है। ये तभी संभव है जब हम इसका अच्छी प्रकार से प्रयोग करें, इसके बारे में अवेयरनेस लाएं। और मैं ज़्यादा न कहता हुआ, जो आज ये महानुभाव इसमें जुड़ेंगे और जिन्होंने बहुत बड़ा देश में आज कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ अपने कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान की ओर से। और आगे मैं सुखविंदर जी को कहूँगा कि भी आगे वो मौका दें। जय जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। बहुत ही अच्छी जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि हम केवल गव्य के प्रयोग से हम स्वावलंबी नहीं बना सकते गौशालाओं को और किसान को, हमें पांचों गव्यों का प्रयोग करना होगा। ये बहुत ही अच्छी बात कही माननीय गुप्ता जी ने। और हमारे साथ हमारे भीमराज शर्मा जी और जितेंद्र डॉक्टर साहब और डॉक्टर मलिक साहब जुड़े हुए हैं। हम इससे पहले कि ये बोलें तो मैं चाहूंगी कि एक जो उषा गर्ग जी उपाध्यक्षा हैं कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान की, और उनके साथ स्वागत है कामधेनु गोधाम की अध्यक्षा श्रीमती शशि गुप्ता जी। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़ पाए। हम बहुत समय से प्रतीक्षारत थे और कुछ इंटरनेट की कनेक्शन हम आपके दर्शन नहीं कर पा रहे थे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इनके पास एक वीडियो भी है आज, और उस वीडियो के माध्यम से ये हमें बताएंगे कि किस तरह पूरे ग्राउंड लेवल पर ये लोग बहुत अच्छे से, बहुत समर्पित होकर समिधा, हवन सामग्री, प्लास्टर किस तरह से बनता है। तो आइए स्वागत करते हैं शशि जी का, उषा जी का, और उसके बाद मैं अशोक जी से निवेदन करती हूँ कि वो वीडियो को प्रारंभ करें। गुप्ता जी एक सेकंड में, मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। आपने जोड़ा, धन्यवाद। मैं बीकानेर से और शहर के बीच में हूँ अभी, मेरे को रोहतक जाना है, क्षमा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर मलिक साहब, बहुत सौभाग्य की बात है कि वो इतने बिजी होकर भी हमारे साथ जुड़े हैं। क्षमा करें, हम पहले डॉक्टर साहब की हम 5 मिनट के लिए सुनना चाहेंगे। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुछ अभी पता लगा है प्लास्टर को लेकर। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है डॉक्टर मलिक साहब। सभी को नमस्कार, जय गौ माता। आज मैं सुबह बीकानेर था, दिन में गुप्ता जी का फोन आया कि इस प्रकार से एक आयोजन किया जा रहा है, तो मैं इनको मना नहीं कर पाया। अभी मैं बीकानेर से निकल के सरदार शहर में हूँ, और जो मैंने यहाँ पे जगह चुनी है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, ये यहाँ पे एक नंदीशाला है। और इस नंदीशाला के अंदर ही मैं थोड़ी देर रुक गया था। जो गोबर का विषय है उसके बारे में मैं आप सभी से एक विनती करना चाहूंगा, एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो पहले गोबर का उपयोग होता है वो अब गोबर का उपयोग होता है, उसके अंदर मूलभूत अंतर आ गया है। क्योंकि पहले 1965 के अंदर जो है सबसे पहले एलपीजी कनेक्शन दिया गया था 12 अक्टूबर को कलकत्ता के अंदर। उससे पहले जितना भी गोबर था उससे हमारे चूल्हे, हमारे आरे, हमारा भोजन जो है उससे बनता था। और उसके बाद जो है जो यूरिया वगैरह आके और किसानों को दूसरी डायरेक्शन में ले जाया गया, तो वो सारी चीजें हुई। पहले क्या होता था कि जो चौमासे का गोबर था उसको उपयोग करना उसका पूर्णतया वर्जित था। आज हमें नहीं पता कि चौमासे का गोबर का हम क्या करें। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये नंदीशाला है, और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे गाय ने जहाँ पे गोबर किया है वहां पे नीचे से जीव आकर और उसका खाद अपने आप को बना रहे हैं। मैं आपको दूसरे कैमरे पे अपने पे लेके जा रहा हूं, और वो जो कैमरा है उसमें आपको दिखेगा सामने, जो मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगा।
वो आप हरे गौशाला में हरे गोबर जहाँ पे भी होता है वहां पे आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ बहुत पे अच्छे। ये यहाँ पे शायद कल इस गाय ने यहाँ पे गोबर किया होगा। इस गाय ने जो गोबर किया उसका जो है यहाँ पे स्वतः ही ये खाद बन चुका है। ये आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो गोल गोल जो ये बना हुआ है, नीचे यहाँ पे ये गोबर है, यहाँ पे इस गोबर का खाद बना हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ पे एक नन्हा सा जो है पौधा अपने आप ही उग गया है। ये है प्रकृति, ये है सनातनता, ये है जिसको हम बोलते हैं कि गोबर जो है धरती का प्राण है, गोबर जो है धरती की जान है, उसका ये उदाहरण है। जो अपने आज के दिन खेती के अंदर सिर्फ और सिर्फ केंचुए के बारे में बताया गया कि केंचुआ इस प्रकार से काम करता है, केंचुआ इस प्रकार से काम करता है, इसमें से कहीं ज्यादा उपयोगी किसान के लिए जो जीव है वो है काला बूंद। काले बूंद के बारे में कभी किसी को नहीं बताया जाता है कि काला बूंद जो है वो क्या करता है, कैसे करता है। वो गोबर को खाता है, गोबर का वो गोला बनाता है और उसको ले जाता है अपने, और उसका जो जीवन चक्र है, जो बूंद है, उसका जीवन चक्र इसी गोबर से ही चलता है। अगर मेरे को वो रात को निकलता है, दिन में वो नहीं निकलता। अगर मेरे को यहाँ कहीं पे दिखाई देगा तो वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो चौमासे का गोबर है, उस चौमासे का गोबर जो है हमें क्योंकि इसके अंदर जीवाणु बहुत ज्यादा होते हैं, टेम्परेचर जो है 25 से 30 के बीच में रहता है, और टेम्परेचर के साथ साथ हवा के अंदर जो है मॉइस्चर भी काफी अधिक होती है। तो जो मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, वो दोनों के दोनों मिलके इसको एक उपयुक्त भोजन बना देते हैं धरती के जीवों के लिए। तो अगर धरती के अंदर जीव जो है वो काम करेंगे तो जो कार्बन जो है वो कार्बन धरती के अंदर जो है जाता रहेगा। आज हमारे हरियाणा में, पंजाब के अंदर, धरती के अंदर पूरी तरह से कार्बन की कमी हुई हुई है। उस कार्बन की कमी को ये जो है गोबर हमारा पूरा कर सकता है। एक तो मेरा छोटा सा ये था। दूसरा, जो गोबर है उसके बारे में अभी नाम लेते हुए भी लोगों को कई बार जो है ना शर्म सी आती है कि तू गोबर पे काम करता है। तो जो ये शंका है, जो शर्म हमें आती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो पीछे अभियान चले, स्वच्छता अभियान है या कोई भी अभियान है, उस अभियान के अंदर ये चीजें नहीं बताई गई कि जो गोमल है वो अस्वच्छ नहीं है। गोबर का मतलब होता है गोबर। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो वहां पे वरदान बोलते हैं, वरदान नहीं बोलते। गोबर गाय का वरदान। तो ये वरदान है, तो कैसे वरदान है? इस वरदान का जो है अभी पिछले 40 साल डॉक्टर मलिक साहब से कनेक्शन शायद कट गया है। मलिक साहब, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? मलिक साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? को गोबर से वातानुकूलित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने घरों को घर जो है पूरे के पूरे गोबर से ही बना सकते हैं। वैदिक भवन रोहतक के अंदर जो मैंने अभी एक कमरा बनाया है 12x13 का, वो पूरा का पूरा जो है गोबर से ही बनाया। उसकी छत भी गोबर से ही है। अभी वो मेरा प्रयोग चालू है। तो इस प्रकार के प्रयोग जो है वो हमें हर जगह, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हमें जो है हर जगह वो करनी पड़ेंगी। और जैसे मैं जब छोटा था, बच्चा था, उस टाइम पे अगर भैंस या गाय गोबर कर देती थी तो उसकी पूंछ को देखते ही हम भाग लेते थे और गोबर की तरफ करते थे, वो मेरा, वो मेरा, वो मेरा। सिर्फ 40 साल के अंदर ये सारी चीजें कैसे बदल गई? क्योंकि जो हमारे जो है मार्केटिंग करने वाले बंदे थे और जो पक्ष रखने वाले बंदे थे, वो इसका पक्ष नहीं रख पाए, और इसका पक्ष ना रखने का जो है खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे नंदीशाला है, और नंदीशाला के अंदर करीब 200 से 250 नंदी हैं। हमें पता ही नहीं कि एक नंदी के अंदर कितनी शक्ति होती है। एक नंदी 3 से 5 आस पावर की शक्ति रखता है। अगर उससे हम काम लें तो जो बिजली है हमारी वो भी बचेगा। इनको भोजन देना हमारा धर्म है, इनका ध्यान रखना हमारा धर्म है। तो इनको जो है इन काम अगर हम लेंगे तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, इनका पाचन भी अच्छा रहेगा, और इनका पाचन अच्छा रहेगा तो हमें गोबर बीन से अच्छा मिलेगा।
तो ज्यादा आज मैं आप लोगों से साथ नहीं संपर्क मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं सफर में हूं और मेरा सफर अभी काफी लंबा है। मेरे को करीब 300 किलोमीटर और आगे 400 किलोमीटर और आगे चलना है, रोहतक जाना है। गुप्ता जी और डॉक्टर साहब, गोकृति वाले शर्मा जी, सभी सुखविंदर मैडम, सभी का धन्यवाद। नमस्कार। जय गौ माता। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सफर अभी और लंबा है, आप हमारे साथ अभी बहुत लंबा जुड़ने वाले हैं आने वाले कार्यक्रम में भी। और आपने जो जानकारी दी वो बेहद बेहद हमारे लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है। और कई चीजें तो ऐसी हैं जो पहली बार पता लगी, और मैं आशा करती हूँ कि बहुत से दर्शकों को भी ये ज्ञान जो है वो उनके लिए लाभकारी रहा होगा। और एक बार फिर से धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और इसके साथ ही हमारे साथ कामधेनु गोधाम एवं आरोग्य संस्थान की अध्यक्षा शशि गुप्ता जी और उपाध्यक्षा उषा गर्ग जी जुड़ गई हैं। तो उनका फिर से एक बार स्वागत है। क्षमा करें, हमें आपको बीच में हमें दूसरी तरफ जाना पड़ा। आप हमें आज्ञा दें आपका, हम वीडियो चलाएं या आप उससे पहले कुछ कहना चाहेंगे? सभी गौ भक्तों को नमस्कार। मैं उषा गर्ग कामधेनु गोधाम बहुत बहुत बिस्तर अकबरपुर से बोल रही हूँ। आज हम सब लोग गोवंश से कैसे समृद्धि प्राप्त की जा सकती है उस पर विचार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अभी गुप्ता जी ने भी और भाई मलिक जी ने भी बहुत सारी बातें हमें बताई, और मैं तो ये समझती हूँ कि बहुत लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। हम भी अपनी गौशाला में धूप बत्ती, हवन सामग्री और समीधा बना रहे हैं, और सारे देश में लोग कागज तक बना रहे हैं। लेकिन मेरा एक विचार है जो आप सबसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमारी संस्कृति में हम उन्हीं चीजों की पूजा करते हैं, उन्हीं चीजों को मानते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होती हैं। हम कृष्ण जी को भगवान के रूप में पूजते हैं, और कृष्ण जी गाय को माता के रूप में पूजते थे। हालांकि आज हम बहुत सारी बातों का तो हमें पता है कि गाय का दूध अमृत होता है, गाय का गोबर भी हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी बातें समय के साथ हम भूल गए, जिन पे हमें सबको मिलके विचार करना चाहिए। मैं सरकार से भी और अपने सब गो भक्तों से भी कहती हूँ कि सब मिलकर हमें इस पे आज के आधुनिक टाइम के हिसाब से रिसर्च करना चाहिए, जो कि बहुत हमारे लिए जरूरी है, जिन बातों का आज हमें पता ही नहीं है। और हम गोधाम में अपने में बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, और इसमें हम लो बजट का घर भी बना रहे हैं। हमारी जो हवन की जगह है वहां भी हमने गोबर से ही लिपाई की है, गोबर से ही पुताई की है, और वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। हमारे गेस्ट हाउस में भी गोबर से ही लिपाई होती है, गोबर से ही पुताई होती है। ये सब चीजें हम आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। अशोक ठीक है कुमार जी से सुखिंदर जी, मेरा आप निवेदन। सुखिंदर जी, हाँ जी, हाँ स्वागत। आप दिखाइए वीडियो, दिखाइए वो वीडियो को। अशोक जी से निवेदन। ठीक है, वो जो वीडियो है उसको स्टार्ट करें। अशोक कुमार यादव जी। जैसे नवग्रह लकड़ी, नागर मोथा, अगर, तगर, सुगंध कोकिला, लाल चंदन पाउडर, सफेद चंदन पाउडर, बच, जटामांसी, कपूर काचरी, गिलोय, चलीरा, भोजपत्र, गूगल, मुलेठी, ये सभी जड़ी बूटियों को हम लोगों ने देखिए, जब हम इनको पीस लेते हैं तो वो इस प्रकार इसका पाउडर बन जाता है। पाउडर बनाने के बाद इसको हम गोबर में मिक्स करके, अभी आप ये देख रहे हैं कि जैसे गोबर में इसको मिक्स कर लिया गया है, तो ये एक मसाले का रूप बन गया है। और इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, दो तरह की मशीनें हैं हमारे पास।
जैसे आप देख रहे हैं ये हाथ से बनाई जा रही है। ये सांचा है, ये सांचा दिखाओ एक बार। ये सांचा है जिसमें ये गोबर का और ये जड़ी बूटियों का मसाला ये भर के जैसे ये निकाल रहे हैं, इस टाइप से स्टिक्स बनाई जा रही है। और इसके लिए हम एक मशीन का भी प्रयोग करते हैं। इसका अभी हम प्रयोग करके आपको बताते हैं कि इससे मशीन से कैसे बनाई जा सकती है। क्योंकि जब हमें बल्क में बनानी होती है तब हम मशीन का प्रयोग करते हैं, जब हमें थोड़ी बनानी होती है तो हम हाथ से बनाते हैं। पर हाथ से बनाना ये बहुत कंफर्टेबल है, इसमें बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, पर मशीन से बहुत ज्यादा स्पीड से बनता है। अभी आप देखिए। ये देखिए मशीन से ये एकदम घी और चिकनी धूप बत्ती बन रही है। और वैसे इसी तरह से ही हाथ से ये बनाई हुई धूप बत्ती भी अ, अ, एकदम ठीक रहती हैं। अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी धूप बत्तियां बनाई हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये 3-3 का सेट हमने धूप बत्ती का बनाया है। और इस धूप बत्ती की बहुत डिमांड है क्योंकि लोगों को इसकी खुशबू बहुत पसंद आती है। मैं धूप बत्ती के बारे में एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि ज्यादातर लोग धूप बत्ती काली धूप बत्ती का इस्तेमाल करते हैं। ये काली धूप बत्ती कुछ नहीं होती, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नीचे का बचा हुआ मटीरियल होता है, जिसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का कचरा भी कह सकते हैं। और वो उसी को ही बस थोड़ी सी खुशबू मिला के धूप बत्ती बनाते हैं। और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है क्योंकि जो इसका धुआं है वो यहाँ तक कैंसर जैसा भयानक रोग भी कई बार पैदा करता है, लोगों का ये विचार है। और यह धूप बत्ती का दूसरा सब्स्टिट्यूट है अगरबत्ती। अगरबत्ती में बांस का प्रयोग होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति में बांस जलाना वर्जित है। तो इसलिए वर्जित है क्योंकि जो हमारे वातावरण में जो गैसेस उसकी फैलती हैं वो बहुत नुकसानदायक होती है। आपने देखा होगा कि अंतिम समय में भी अर्थी में बांस की का प्रयोग किया जाता है, परंतु वह जलाने से पहले निकाल कर अलग रख दिया जाता है। तो इसीलिए ये अलग रखते हैं ताकि वातावरण की शुद्धि बनी रहे। तो इसलिए हमें इसी प्रकार की धूप बत्तियों का ही प्रयोग करना चाहिए। धूप बत्ती के लिए हम यहाँ पर स्टैंड भी कई तरह के बनाते हैं। एक ये स्टैंड है और एक ये स्टैंड है जिसमें धूप बत्ती को हम खड़ा करते हैं, तो ये इसमें ठीक से खड़ी रह सकती है। अब आपको देख सकते हैं कि देखिए जैसे इसमें हमने खड़ा किया और इसमें भी हमने खड़ा किया, तो धूप बत्ती को खड़ा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और धूप बत्ती कई तरह की यहाँ पर बनती है। जैसे मच्छर के लिए हम धूप बत्ती जब बनाते हैं तो थोड़ी सी मोटी बनाते हैं और उस मसाले में थोड़ा सा नीम का तेल और एक दो और जड़ी बूटियां मिलाते हैं ताकि मच्छर उससे बड़ी जल्दी भाग जाते हैं उसके धुएं से, लेकिन मरते नहीं, वो भाग जाते हैं। तो और भी धूप बत्ती में कई तरह की अलग अलग बनाते हैं, जैसे लोबान की धूप बत्ती बनाते हैं, गूगल की अलग से बनाते हैं और बुद्धिवर्धक मसाले की बनाते हैं ताकि जब घर में धूप बत्ती जले तो बच्चों का दिमाग तेज हो। और इसके लिए स्टैंड के लिए भी हमारे पास कई तरह के ये सांचे हैं। जैसे ये छोटा है तो पतला ये स्टैंड बनता है, ये मोटा है इसे मोटी जैसे आप देख रहे हैं मोटा स्टैंड बनता है। और जैसे इसके लिए एक हमारे पास अलग से स्टैंड है। तो जैसा भी हमें आवश्यकता होती है हम उसी तरह के स्टैंड का प्रयोग करते हैं। और ये धूप बत्ती को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, हम बल्कि इतनी बना भी नहीं पाते हैं। मेरा तो सभी गोभक्तों से निवेदन है, अगर उनके पास अपनी गाय का गोबर है तो वो अपनी गाय के गोबर से बनाए। अगर वो उनके पास अपना नहीं गोबर है तो आजकल जैसे अभी आप देखिए एक स्टेट में मिनिस्टर ने वो 2 रुपए किलो गोबर कलेक्ट करना शुरू किया है। तो हम भी एक दूसरे से अड़ोसी पड़ोसी जिसके घर में गाय है और वो धूप बत्ती बना नहीं रहा है उससे गोबर खरीद के धूप बत्ती बना सकते हैं और इसका
लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से हमें बिल्कुल साफ साफ पता लग रहा है कि किस तरह से हम इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम देखकर सीखते हैं वो हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा अच्छे से हम उसको ग्रहण कर पाते हैं। और इसके लिए मैं शशि दीदी का और उषा दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और इसके साथ ही हाँ जी, हमारे मुख्य वक्ता दो जो बहुत अच्छे से हमारे साथ सुन रहे हैं, और हमने भी बहुत समय से उनको सुनना चाह रही हूँ। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय भीमराव शर्मा जी को, जो निदेशक हैं गोकृति के और जयपुर से हैं। और ये गाय के गोबर से कागज का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता हमारी आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि गाय के गोबर से हमने देखा है कि अधिकांशतः हम जो कागज बनाते हैं उसके लिए पेड़ कटते हैं, है ना। तो ये एक बात है, दो काज हमने सुना था, लेकिन मैं इस प्रोग्राम में देख रही हूँ कि गाय के गोबर से तो एक पंथ कई काज हो रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे आमंत्रित करती हूँ भीमराव शर्मा जी को, जो हमारा मार्गदर्शन करेंगे इस विषय पर। आपका अभिनंदन है भीमराव शर्मा जी। नमस्कार, जय गौ माता। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूंगा एसपी गुप्ता जी का, जिन्होंने मेरे को मौका दिया है आप सब लोगों के सामने आने के लिए। उसके लिए मैं गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दूसरा, अभी गुप्ता जी ने बताया कि सब गौ में बसते लक्ष्मी, तो कहते गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, तो हमने उसी को ढूंढा है। और आप ये देखिए कि आज हमने जो कागज बनाया और उससे जो प्रोडक्ट बनाए, मेरे को खुद को भी विश्वास नहीं होता कि ये सारा कुछ मेरा किया हुआ। तो आज अगर अपन जैसे गुप्ता साहब ने अभी बताया कि जब तक गाय को अपन स्वावलंबी नहीं बनाएंगे, जब तक गाय के लिए अपन कुछ कर नहीं सकते, सब बातें कहने की है वो सारी, तो इसको स्वावलंबी बनाना जरूरी है। और हमने उसी के दरमियान हमने ये देखिए कि गाय के गोबर से हमने कागज बनाया। कागज से लगा कि कागज तो अपन कैसे बेचेंगे अपन किसी को, तो हमने उससे 70 तरह के हमने उससे प्रोडक्ट बनाए। जैसा आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास वैरायटी बहुत सारी है। मेरे पास 70 प्रोडक्ट मेरे हैं। उसके बाद हमने अभी राखियां बनाई, राखियां हमारे पास 60-70 राखियां हैं, और भी कई सारी चीजें। तो अगर मैं पूरा बताने लगूँ तो मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये हमने अभी बनाई, ये गोबर से है। और आज अगर ये देखिए, कोई कह नहीं सकता इसको कि ये गाय के गोबर से बनी हुई है। ये जैसे डायरी है। उसके बाद ये देखिए, ये भी डायरी है। ये बड़ी हमने ये सब चीजें भी हमने खुद ने तैयार कराई है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें जो है, आप देखिए, ये एक ऑफिस किट है। आप इसे खोलेंगे तो इसमें जैसे ये डायरी है एक, और ये जैसे इसमें एक पेन स्टैंड है। ये ऑफिस किट हो गया। आप किसी को भी अगर गिफ्ट देना हो तो ये पूरा आप इसे गिफ्ट दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये भी डायरी है, इसमें ये लॉक है। आज हमने इतनी सारी चीजें बना दी। अभी जैसे गाय के लिए कई लोगों की सोच होती है कि गौ माता का कोई चीज मेरे को देनी है, लेकिन वो ढूंढते रह जाते हैं कि भाई क्या देना। अभी देखिए, ये भी डायरी है, और हमने कहीं इसमें केमिकल काम में नहीं लिया, कोई प्लास्टिक काम में नहीं लिया। देखिए, ये भी जूट से बनवाते हैं। और आज जैसे ये डायरी है हमारी, आप देखिए, इसमें हमने ये सभी के लिए एक तरह से बनाया है। जैसे गाय जो है वो हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये तो अभी कर दिया इन लोगों ने। ये तो हमने देखिए, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो ऐसा लिखिए, आपको संस्कृत लिखना है तो ऐसा लिखिए, आपको उर्दू लिखना है तो ऐसा लिखिए। ये एक ही डायरी है, लेकिन इसे आप हर तरह से इसे काम में ले सकते हैं। और आप ये देखिए, इसका जो है ना, कितनी ब्यूटीफुल हमने इसे पूरा डिजाइन किया है इसे। और अभी देखिए, ये एक हमने टेबल का कैलेंडर बनाया। ये कैलेंडर है ये। और पीछे देखिए, हमने इसके ऊपर स्लोगन लिखे हैं। और ये सारी जो पेंटिंग हमने बनाई है, ये हमने सब हाथ से बनवाई है, सब जो है ना। तो ये कैलेंडर है। उसके बाद ये प्रिंट है इसी में, आप ये देखिए।
अभी अपन सब लोग इतने दूर नहीं, अगर मैं पेपर बताऊं हमारा, आप ये देखिए ऑफसेट प्रिंटिंग है इसके ऊपर, ये यहाँ तक कि डिजिटल प्रिंट भी हमारा बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर प्रिंट आता है डिजिटल भी। आज 1.5 करोड़ 2 करोड़ की मशीन पे हमारा पेपर काम में आता है। ये देखिए ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए हमने ये कंडे बनाए, ये कंडे की पैकिंग भी हमने हमारे इस कागज से की है, ये देखिए आप। फिर अभी बहुत देखिए बढ़िया। मैम बताई हवन कुंड, तो ये हमने हवन कुंड बनाया और इसकी पैकिंग भी ये सारी देखिए हमारे इसी कागज से ही है, ये जो है। और इसमें हमने ये देखिए ये इसकी हमारी फिनिशिंग देखिए आप देख पा रहे हैं सब। ये बिल्कुल देख हमने पा रहे हैं। देखिए छोटा सा बॉक्स बनाया इसका जो है, और इसी में ये पैक करके हमने दिया है इसका बिल्कुल अलग ही। बिल्कुल ये देखिए, ये जो चीजें हम यहाँ इंडिया में बेच रहे हैं ना, वही हमारा यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जाता है, वो भी हम यही पैकिंग और यही सेम चीजें हम वहाँ बेचते हैं, ये जो है। तो ऐसा करके अभी देखिए हमने ये फाइल फोल्डर बनाया, जैसे ये सब जो है गाय के गोबर से ही है। ये देखिए आप, ये गोबर से जो कागज बनाया उसी से है ये सारी चीजें। अभी हमने देखिए पेंसिल भी बनाई है इससे। ये जो पेंसिल है ये भी गोबर से जो हमने कागज बनाया उसी कागज से हमने ये तैयार की है पेंसिल। शर्मा जी, आपको पता लगा आप राखियां भी बना रहे हैं, क्या आपके पास कोई राखी है इस समय? अभी हमने देखिए राखी बनाई है। और दूसरा अभी क्या है, देखिए अभी कोरोना की वजह से घर से बाहर निकलना हर आदमी को डर लग रहा है। हर लोग जो है, सारे लोग देश के डर रहे हैं। तो हमने अभी एक उनको एक कंसेप्ट दिया है कि अभी अब आप देखिए कि अपने भाई का एड्रेस आप हमें दीजिए, और हमने ये पूरा किट बनाया है ये राखी के लिए। ये पूरा देखिए गाय के बहुत गोबर बढ़िया। से कागज है, इससे हमने ये बॉक्स बनाया। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए वाह, ये बहुत सुंदर, भैया और भाभी की राखी है। बहुत आपको दिख रहा है, अभी इस पे तो खैर इतना साफ नहीं दिख रहा, पूरा गोबर से बना हुआ है ये। और हमने इसके ऊपर बीज बहुत लगाए। सारे प्रश्न भी आ गए हैं। इसमें जो है ना, इसका जो डेकोरेशन हमने किया ना, वो बीज से किया, सीड जो है। तो आप इस राशि को जब फेंकेंगे, या मान लो ये काम में लेने के बाद धरती पे जाएगी, तो इससे जो है ना सुंदर सुंदर वनस्पति, फूलों के और इनके पौधे उग जाएंगे। इसके अंदर देखिए बहुत हमने बढ़िया। एक ये ग्रीटिंग कार्ड दिया है, ये ग्रीटिंग कार्ड है ये। उसके बाद आप देखिए इसमें जो है ना, हमने ये खोपरा और मिश्री दिया है। आप अगर जैसे अभी किसी को राखी भिजवा रहे हैं तो उसका मीठा, भाई का मीठा मुंह कराना जरूरी है, तो उसके लिए ये हो गया। फिर इसके बाद ये देखिए ये रोली और चावल दिए हमने इसमें। और ये जो है जैसे अपन गेट के बाहर लगाते हैं, सरवन बोलते हैं हमारे राजस्थान में, आपके उधर पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये जो गेट पे लगाने के लिए ये सरवन है इसमें। ये कनकटी हो गई। उसके बाद बहुत एक बढ़िया। राखी दिया हमने वृक्ष के लिए, क्योंकि आज देखिए पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। भाई की रक्षा, जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई की दीर्घ आयु के लिए राखी बांधी जाती है, तो आज गौ माता और वृक्ष को बचाना जरूरी है। तो हमने एक राखी जो है वो वृक्ष के लिए दी है, और एक राखी हमने ये गौ माता के लिए दी है इसमें। और एक ये पात्र दिया छोटा सा रोली और चावल के लिए, तिलक करने के लिए। तो ये पूरा हमने एक किट बनाया। तो आप अगर हमें एड्रेस दीजिए अपने भाई का, तो हम उन तक ये सीधे राखी वहां तक हम पहुंचा देंगे। आप देखिए हमने ये जो है, ये हमने 30 तरह का डिजाइन हमने तैयार किए हैं, और सारा हमने ट्रेडिशनल हमने इसको बनाया। आप देखिए ये जो राखियां है ना, ये सब जो है, ये गोबर, ये हमारा पेपर है काउंटर। उसके बाद ये इसमें गोबर लगा हुआ है बीच में, और ये बीज लगे हुए हैं। और ये देखिए कि आप कितनी सुंदर लग रही है, अगर आपको सबको देख पा रहे हैं आप। और इसमें आप ये देखिए कि हमने 1% भी केमिकल काम में नहीं लिया। इसकी जो ये रस्सी है ये भी प्लास्टिक की नहीं है, ये हमने जूट से तैयार कराई है अलग से। ये देखिए आप, ये जूट से बहुत बनवाई बहुत है। अच्छे। तो ऐसा देखिए हमारे हमारे पास ये लगभग 30 तरह के डिजाइन है। अब ये गोबर से है बिल्कुल देखिए, और हमने इसका पूरा शर्मा जी, डेकोरेशन किया है। ये शर्मा जी, देखिए हमारे आप। पास बहुत से आपके लिए प्रश्न भी आ गए हैं जो हम मेल के जरिए आप तक भेज देंगे। जी एक उधर लड़कर जी तो पूछ रहे हैं कि ये मशीन कहाँ मिलेगी, लेकिन अभी समय अभाव से हम ये सभी उत्तर मैम, ये इस राखी प्रोग्राम में बनाने तो की नहीं। कोई मशीन नहीं है, राखी सब हाथ से बन रही है। ये सब देखिए इसमें गोबर है ये, और ये हमने पूरा डेकोरेशन ऐसा हाथ से किया हुआ सारा। और इसमें ये मोदी जी बीज का है, भी स्वागत है। ये कोई मशीन नहीं है, सब हाथ से है, कोई भी अपने वहाँ बना सकता है।
और आज ये देखिए, मैं कहूँ एक एक ये मिसाल है मेरे हिसाब से, दुनिया में कभी आज तक जो है इस तरह की सुंदर राखियां किसी ने नहीं बनाई होगी जो हमने बनाई है। एक बहुत एक बहुत राखी धन्यवाद आपका। आप होते तो मैं आपको हाथ में लेके आप देखते तो आपको खुद को भी एक अलग ही एहसास या अनुभूति होती है। शर्मा जी, मेरा मन हो रहा है कि आपकी सारी चीजें मैं खरीद लूं। आपका अरे बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप हम आपको आगे और भी अभी जोड़ते देखिए रहेंगे इस हमारा कार्य में। जो वेस्टेज रहता है मैम, हमारा पेपर जो वेस्टेज निकलता है उससे देखिए हम अभी ये खिलौने तैयार करा रहे हैं। आपके लिए हमें ना अलग से टाइम देना पड़ेगा, अभी समय भाव है हमारे पास थोड़ा सा। मैं वही कर रहा हूँ कि लेकिन इसके लिए मेरे को एकदम कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी हृदय की धन्यवाद। गहराइयों से मैं धन्यवाद करती हूँ, इतने सुंदर प्रोडक्ट आपने दिखाए। और बहुत से लोग हैं जो इसमें मतलब आपके लिए यहाँ लोग लेने वाले भी तैयार हो गए हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत उत्साहित हैं ये काम करने के लिए। और जी इसके धन्यवाद। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जितेंद्र भाटने जी जुड़े हैं, जो स्वानंद गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र नागपुर से हैं। और ये गो उत्पाद निर्माता है। इनके पास ऐसी बहुत सी जानकारी है जो हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और मैं इनको आपसे सीधे सीधे जोड़ती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन डॉक्टर जितेंद्र भाटने जी आपका। आप अगर सुन पा रहे हैं। नमस्कार, हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आपका स्वागत है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए आप अपने अनुभव के द्वारा। सबसे पहले श्री गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया अपने पक्ष रखने के लिए, अपनी बातें जो गौ विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और साथ में सुखविंदर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे वो ऑनररी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर है और मैं भी 2015 से ऑनररी एनिमल वेलफेयर ऑफिसर हूँ और इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूँ। स्वानंद गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है, जो हमारी जो एक्टिविटीज है, जो हम लोग पिछले 10 साल से स्वानंद गो विज्ञान जो है स्वावलंबी गौशाला का कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं और मेरी धर्मपत्नी हम दोनों इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक समय में हमारी गौशाला में 40 गौवंश था, जो कत्लखाने में जो गौशाला गौ माताएं जाती थी उनको पकड़ के हम लोग रखते थे। और 1 रुपया भी हम लोगों ने किसी से डोनेशन में नहीं लिया, ना किसी व्यक्ति से, ना सरकार से। और गोबर और गोमूत्र से हम लोगों ने किस प्रकार से आजीविका चलाई जाए, गौ माता का खर्चा कैसे चलाया जाए और उसके ऊपर जो आश्रित है उनका कैसे खर्चा चलाया जाए, इसके ऊपर हम लोगों का पूरा फोकस था। एक मिनट, चार्जिंग पे मोबाइल लगाया था, नहीं हुआ चार्ज, जस्ट मिनट। तो हम लोगों का फोकस था गोबर और गोमूत्र के ऊपर। और जैसे हम लोगों ने गौशाला की शुरुआत की तो अगले दिन हमारी गौशाला में 25 गोवंश जो कत्ल खाने जा रहा था वो हम लोगों ने पकड़ा और गौशाला में हम लोगों के वो रखा। तो सबसे पहला चैलेंज हम लोगों के लिए था कि ये इतना सारा गोवंश जो हम लोगों ने पकड़ा है और हम लोगों ने जो सोचा था कि गौ माता को स्वावलंबी रखेंगे, किसी से डोनेशन नहीं लेंगे, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और हम लोगों ने गोबर से काफी सारे उत्पाद बनाना शुरू किया। जैसे कि हम लोग सबसे पहला प्रोडक्ट जो था गाय के गोबर से हम लोगों ने कंडे बनाए और उसको अच्छे से पैकिंग करके हम लोगों ने उसको बेचा और काफी अच्छा हम लोगों को उससे अर्निंग आना शुरू हुआ। ऐसा करते करते हम लोगों ने काफी सारे प्रोडक्ट बनाए और आज 23-24 प्रोडक्ट हम लोग गाय के गोबर और गोमूत्र से बनाते थे। 2016 में हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग गाय के गोबर गोमूत्र से गो उत्पाद बनाकर हमारी गौशाला को स्वावलंबी बना चुके हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि बाकी लोगों को भी यह सिखाया जाए। तो हम लोगों ने पिछले 4 वर्षों से ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम शुरू किया। पूरे भारतवर्ष में हम लोग घूम घूम कर ट्रेनिंग देते हैं, गौ उत्पाद बनाना सिखाते हैं और किस तरीके से गौ माता को और हमारी गौशाला को किस प्रकार से स्वावलंबी बनाया जाए, इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। हम लोगों का पूरा फोकस जो है किसान भाई, गौपालक भाइयों को किस प्रकार से स्वावलंबी बनाया जाए। जिस प्रकार से हमने अपनी गौशाला को स्वावलंबी बनाया, उस प्रकार से किसान भाई, गौपालक भाइयों को किस तरीके से स्वावलंबी बनाया जाए, इसके ऊपर हम लोगों का पूरा फोकस था। और पिछले 4-5 वर्षों में हजारों की संख्या में भाई बहनों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी। आज 4,500 के आसपास लोग मुझसे जुड़कर
हमारे मोल्ड और प्रीमिक्स यूज करके कम से कम 40-50 के आसपास प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें कि धूपबत्ती एक है, साम्रानी कप है, जैसे भाई साहब ने राखियों का जिक्र किया, तो पिछले 2 वर्ष से राखियां हम लोग राखियों का मोल्ड हम लोगों ने बनाया और उसको ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। हजारों की संख्या में भाई बहन राखियां बना रहे हैं, दीपक बना रहे हैं, गणेश जी की बड़ी वाली मूर्तियां, जैसे ये साइज से लेकर तो 10 इंच तक, 3 इंच से लेकर तो 10 इंच तक गणेश जी की मूर्तियां बना रहे हैं। और सबसे मेन बात जो हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया, हम लोगों ने मोल्ड्स डेवलप किए, छोटे छोटे मोल्ड्स डेवलप किए, जिसकी सहायता से गांव में बैठा कोई भी व्यक्ति जिसके पास में कोई संसाधन नहीं है, जिसके पास में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, वो व्यक्ति इस काम को शुरू कर सकता है और गौ माता को बचा सकता है। क्योंकि किसान के पास से गाय कतला खाने जाती है, किसान को जब लगता है कि गौ माता दूध देना बंद कर दे रही है तो गौ माता उपेक्षित हो जाती है और किसान मजबूरी में गौ माता को छोड़ देता है, क्योंकि उसका खर्चा उससे नहीं निकलता है। तो वो गौ माता जो है घूमते फिरते फिर कत्ल खाने तक पहुंच जाती है। तो किसानों को इसमें जोड़ना बहुत जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने ऐसे छोटे छोटे मोल्ड्स बनाए जिसकी कीमत 150, 200, 300, 400 रुपए है, जिसकी मदद से घर में बैठे कोई, चाहे शहरों में रहने वाली महिला हो, चाहे गाँव में रहने वाला किसान भाई हो, आसानी से बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकता है। और मैं आगे आपको दिखाऊंगा प्रोडक्ट्स की कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम लोग बनाना सिखाते हैं। और हमारी संस्था ट्रेनिंग देती है, हर महीने हमारे यहाँ पर देश विदेश से 30 भाई बहन आते हैं, जिनको हम लोग गौ उत्पाद बनाना सिखाते हैं, गोबर गोमूत्र से बहुत सारे उत्पाद बनाना सिखाते हैं। काफी सारी लिस्ट है उसकी, फिर कभी मैं आपको पूरा डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि समय काफी कम है। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि हम लोग जिसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किसान भाइयों को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, इसके ऊपर हमारा पूरा फोकस है। गौपालकों को, गौशालाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए। और आज सैकड़ों की संख्या में गौशालाएं जो है हमारे सानिध्य में, हमारे मार्गदर्शन में, हमसे मोल्ड लेकर और हमारे प्रीमिस को यूज करके गौशालाएं स्वावलंबी बन रही है। तरह तरह के उत्पाद जो है वो गौशालाओं में बन रहे हैं, जैसे कि श्री गुप्ता जी की गौशाला में जो मोल्ड दीदी ने दिखाया था, इस प्रकार से हम लोगों ने ऐसे मोल्ड बनाए हैं जिसकी सहायता से, ये मोल्ड है जिसकी सहायता से घर में बैठे बैठे भी कोई भी भाई बहन 2000 के आसपास धूपबत्ती इससे बना सकता है। तो जब मैंने ये पहला मोल्ड बनाया और जब इस मोल्ड को काफी लोगों ने पसंद किया, तब मुझे समझ में आया कि इस क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है। अगर हम लोगों को गौ माता को और किसान भाइयों को स्वावलंबी बनाना है तो इस प्रकार से छोटे छोटे मोल्ड्स डेवलप करने पड़ेंगे, जिसकी सहायता से मैं गांव में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है इन उत्पादों को बना सके। उसके बाद में हम लोगों ने मोल्ड्स बनाना और इस क्षेत्र के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, ट्रेनिंग देना, मोल्ड देना और टेक्नोलॉजी लोगों को सिखाना किस प्रकार से प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये मोल्ड बनाया जिसकी सहायता से, जैसे आपने देखा हवन कुंड का जो स्टैंड, धूपबत्ती स्टैंड, हवन कुंड के आकार का धूपबत्ती स्टैंड हम लोगों ने इस तरीके से बनाया, जिसमें कि एक अलग ही एक हमारा शास्त्रों में, हमारे अध्यात्म में हवन कुंड का महत्व है। तो ये जो हवन कुंड का स्टैंड हम लोगों ने बनाया धूपबत्ती रखने के लिए, इसके बाद से धूपबत्ती का सेल और बढ़ गया, क्योंकि लोगों को धूपबत्ती रखने की प्रॉब्लम आती थी, स्टैंड की प्रॉब्लम आती थी। तो ऐसे करके हम लोगों ने आज हमारे पास में 40 के आसपास मोल्ड है, जिसमें दिया बनाने का मोल्ड, 2 साल पहले हम लोगों ने दीपक बनाने का मोल्ड बनाया और अभी तक हजारों की संख्या में भाई बहनों ने दीपक लिए और आप यकीन नहीं मानोगे करोड़ों की संख्या में ये दीपक बिके हैं पिछले साल और इस साल। इतने सारे लोगों ने बनाए हैं और इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं दीपक के। तो यह इस प्रकार से जो हम लोगों ने सोच रखकर यह काम शुरू किया था, उसमें हम लोगों को कहीं न कहीं सफलता मिल रही है कि हमारा जो गरीब वर्ग है इस समय, जो बेरोजगार जो भाई बहन है, उनको इसमें रोजगार मिल रहा है। उसके बाद में ये जैसे गोल वाला छोटा धूपबत्ती का स्टैंड, अपना धूपबत्ती रखने के लिए स्टैंड, ये गोल आकार का बनाया था। उसके बाद में साम्रानी कप बनाने का मोल्ड बनाया, ये भी 300-400 रुपए के सब मोल्ड है। तो साम्रानी कप, इस प्रकार से आप साम्रानी कप बना सकते हैं घर में बैठे बैठे। देखिए ये साम्रानी कप बनाने की मशीन लाखों रुपए की आती है, मगर आप घर में बैठे बैठे साम्रानी कप ये मोल्ड से बना सकते हैं। और ये मोल्ड की कीमत जो है आपकी आधा घंटा काम करने के बाद में आपका जो है वो खर्चा निकल जाता है। इतना आसान और इतना सस्ता ये मोल्ड है। जैसे ओम श्रीम स्वस्तिक का मोल्ड बनाया है, राखियों के मोल्ड हम लोगों ने बनाए हैं, और शुभ लाभ, ओम श्रीम स्वस्तिक हो गया, जय श्री राम, हरे कृष्णा, गणेश जी बनाने के छोटे से लेकर तो बड़े आकार तक आज 40 के आसपास मोल्ड है हम लोगों के। और मेन बात, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ये देखिए आप, इतना सुंदर आपको ये तोरण दिख रहा है, ये पूरा गोबर का बना हुआ है, 100% ये गोबर का बना हुआ है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा शायद। ये देखिए इसका कलर कॉम्बिनेशन, ये घर में जैसे लगाने के लिए दरवाजे पे आप एंट्रेंस पे लगा सकते हैं। ये जैसे लटकन हम लोगों ने बनाई है, वॉल हैंगिंग, ये पूरा का पूरा गोबर से बना हुआ है। ये भी बहुत सुंदर है। और ये गौ माता आप देख सकते हैं, ये गौ माता हो गया, बड़े आर्टिकल सब गोबर से बने हुए हैं। और इसको हम लोग बनाना सिखाते हैं कि कोई भी घर में बैठे बैठे कोई भी भाई बहन
इसको बना सके उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। आप फ्लावर पॉट बना सकते हैं, पेन रखने के लिए पेन स्टैंड बना सकते हैं, और इसका इतना आसान हम लोगों ने कर दिया है इसको कि कोई भी व्यक्ति, यानी आप यकीन नहीं मानेंगे, आज हजारों की संख्या में हमसे लोग जुड़े हुए हैं और सभी लोग काफी अच्छा इसमें इनकम कर रहे हैं। ये मोबाइल रखने के लिए स्टैंड हम लोगों ने बनाया, ये भी हम लोग सिखाते हैं ट्रेनिंग में। तो इस प्रकार से 45 के आसपास प्रोडक्ट हैं जो हम लोग इसमें बनाना सिखाते हैं। और खुशी की बात यह है कि काफी लोगों ने गौ माता को पालना शुरू कर दिया। मैं सर को बताना चाहूंगा कि हम लोगों की पहली जो कंडीशन होती है कि गौ माता देसी होना चाहिए। तो बहुत सारे भाई बहनों ने जिनके पास में जर्सी गाय थी वो बेचकर उन्होंने देसी गाय खरीदी, और वो देसी गाय के गोबर से ये सब प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि देसी गाय के गोबर में ही वो सब चीजें हैं जिसमें गोमय वस्ते लक्ष्मी जो हम लोग बोलते हैं। तो ये देसी गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। गोमूत्र धनवंतरी, गोमूत्र में साक्षात धनवंतरी जी वास करते हैं। तो ये सब देसी गौ माता का ही है। और आप जैसे सर के जैसे आशीर्वाद से और बहुत सारे हमारे जो मार्गदर्शक है सुनील मानसिंगा जी, जिनके साथ में मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों के मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे जो गुरुदेव है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार से, तो इन सबके आशीर्वाद से हजारों की संख्या में गौ माता का जो है संरक्षण हमारे माध्यम से हो गया। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इन मोल्ड की सहायता से जैसे नेम प्लेट बनाना और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बना रहे हैं भाई बहन, और उनका नाम भी बहुत हो रहा है पेपर में, न्यूज़पेपर में, उनका वीडियो यानी न्यूज चैनल में, सबको इतना अच्छा वो मिल रहा है कि एक नया इनिशिएटिव सब कर रहे हैं गोबर से इतने सब आर्टिकल बनाना, और वो भी इतनी आसानी से। ये देखिए आप, ये देखिए शुभ लाभ बनाया हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते कितना सुंदर दिखने में। ये कैश काउंटर में रखने के लिए आप कैश काउंटर के ऊपर रख सकते हैं। जैसे बहुत सारे जो व्यापारी लोग जैसे प्लास्टिक के लगाते थे पहले चाइना से आने वाले, उसके जगह पर हम लोग गोबर से बनने वाले अगर लगाए, तो क्योंकि गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, गोमय वस्ते लक्ष्मी हमारे शास्त्रों में लिखा है, और जब कैश काउंटर में अगर आप गोबर से बने हुए शुभ लाभ लगाएंगे तो लक्ष्मी जी तो आना ही आना है। तो ये बहुत अच्छी सेलिंग स्टोरी भी है इसके पीछे। तो लोगों को इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है कि जो लोग हमसे पहले 5 किलो 10 किलो प्रेमिक्स मंगाते थे धूपबत्ती बनाने के लिए, आर्टिकल्स बनाने के लिए, आज वो 100 किलो 200 किलो तक पहुंच गए हैं। और इतना बढ़िया काम हो रहा है इस क्षेत्र में। आने वाले दिनों में मैं तो सर को बताना चाहूंगी कि गोबर मिलना मुश्किल हो जाएगा देसी गौ माता का। आज 50 रुपए किलो गोबर पाउडर बिक रहा है, आने वाले दिनों में 100-200 रुपए का अगर गोबर का पाउडर हो जाए तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जिस प्रकार से गौ माता को चढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न आ गए आपके लिए, और हम उनको आपसे जोड़ देंगे। मैं कामधेनु गोधाम के आयोजकों से निवेदन करूंगी कि जितने भी यहाँ लोग प्रश्न पूछ रहे हैं बीच में, कृपया उनमें से एक एक का प्रश्न जो है वो उत्तर देते रहे। बहुत सारे उत्तर तो यही मिल गए हैं। और डॉक्टर साहब के लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि वो ना केवल इन चीजों को बना रहे हैं बल्कि वो इसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ट्रेनिंग के लिए भी विशाल बंदवेकर जी पूछ रहे हैं कि क्या ट्रेनिंग मिल सकती है। तो देखिए आपके सामने ट्रेनर भी आ गए। बहुत मैं बताऊं, कोरोना के कारण ये 4-5 महीने से 500 लोग वेटिंग में है जो ट्रेनिंग के लिए इच्छुक है। हर महीने 30 लोग आते थे, मगर ये पिछले 3-4 महीने से ट्रेनिंग नहीं हुई, तो वेटिंग इतना ज्यादा है कि लोगों को अभी थोड़ा समय लगेगा उनका नंबर आने के लिए, मगर फिर भी अगले 2-3 महीने में हम लोग कर लेंगे उसको ट्रेनिंग को। और हमारे प्रोग्राम की बहुत लंबी लिस्ट मिलने वाली है मुझे लग रहा है ट्रेनिंग की। और वास्तव में हार्दिक गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे साथ सुनील तावड़ी जी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़ने वाले थे कमल तावड़ी जी जर्मनी से, जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। शायद किन्हीं कारणों से उनसे अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। सुनील तावड़ी जी आपका अभिनंदन। जी तावड़ी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मेरा नाम सुनील तावड़ी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? आवाज आ रही है ना मेरी? मैं बोलूं? आप कुछ हाँ कहना जी, चाहेंगे? 2 मिनट लूंगा मैं। स्वागत। हाँ जी, मैं कहना चाहूंगा जी। आपका स्वागत है। हेलो हेलो, सुनील साहब आपका स्वागत है। हाँ ओके। मैं भी धन्यवाद जी, धन्यवाद। मैं भी श्री राम शर्मा आचार्य जी हरिद्वार से जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरा, यहाँ पर मैं बॉम्बे में रहता हूँ, और मैं यहाँ पे स्लम की महिलाओं से हम लोग जैसे ये गोबर के कुंडे बनाते हैं, कंडे बनवाते हैं देशी गाय के गोबर से, और 10 औरतें इसमें जुड़ी हुई है। और क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है बॉम्बे में, तो हमने छोटे छोटे भी बनवाएंगे, छोटे छोटे सब हाथ से बनते हैं, लेकिन ये सब टोटल हमारे यहाँ। और इसमें 18 जड़ी बूटी हम लोग डाल के इसका अग्निहोत्र के लिए सबको यहाँ पे देते हैं, बेचते भी हैं। इसमें 18 जड़ी बूटी भी डालते हैं। एक तो ये काम हो गया।
दूसरा हमारा मेन काम है कि मराठवाड़ा और रायगढ़ में किसानों की जमीनें हम लोग लेते हैं और बेचते हैं, ये बिजनेस है मेरा। लेकिन हम किसानों को उनके पांव पे खड़ा करने, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए और जैविक खेती करने के लिए, गाय आधारित खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो गांव-गांव में हम लोग, जैसे कि मराठवाड़ा में मांजर सुंबा गांव है, परली में, बीड़ में अपना परली गांव है अहमदनगर के, तो ये हमारा मराठवाड़ा एरिया है और रायगढ़ एरिया है। तो ये दोनों जगह पे हम लोग गौ आधारित खेती, गोबर और गौमूत्र आधारित खेती करवाते हैं। और इसमें दूध न देने वाली गाय जो है वो हम सबको बांटते हैं कि दूध तो बाय प्रोडक्ट था, लेकिन मेन गाय का जो है, जैसे गाय में लक्ष्मी का वास होता है, इन्होंने बताया था, आपने बहुत अच्छी बात। तो गोबर और गौमूत्र से आधारित खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे, तो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, ना कोरोना होगा ना कुछ होगा। तो वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सबके लिए। और जब हम लोग गांव में ये बांटने स्टार्टिंग में जब हमने किया तो कोई अच्छा प्रतिशत नहीं मिला, लेकिन अब तो इतने लोग जुड़ गए हैं कि लगभग हमारा 150 गांव में काम हो रहा है। और वहां पे जब हम लोग जाते हैं, गाय बांटते हैं और सिखाते हैं, तो कई जगह तो उन्होंने बेटियां मायके वापस आई ऐसा बोर्ड लगाया गांव में कई बार, और घर घर में हमने गाय पहुंचाई कि आप इसको रखो, ये गौ माता है और इसका गोबर और गौमूत्र ये तुम्हारे को समृद्ध कर देगा, ये लक्ष्मी से। तो ये अच्छा। तीसरी बात मैं एक बता रहा था कि नीदरलैंड में मेरे एक दोस्त हैं, वो वहां पे एक स्टार्टअप महिला ने, जिसका नाम है जलीला एसआईडी, उसने सेल्यूलोज से इसका फैब्रिक बनाया है, गाय के गोबर से उसने फैशनेबल कपड़े बनाए और उसका नाम मेस्टिक दिया, उसने नाम मेस्टिक। अभी शर्ट और टॉप तैयार हो रहे हैं वहां पे, और वहां पे उसके करीबन 50 किसान जुड़े हुए हैं। तो मैं ये बता रहा था कि एक औद्योगिक स्तर पे इधर एक बड़ा यूनिट डाल रहे हैं वो लोग इसमें, और ये वो कहती है कि गाय के पेट से ही फाइबर के नरम बनने की शुरुआत हो जाती है। वो घास और मक्का खिलाते हैं वहां पे वो लोग, और सेल्यूलोज बनाने की प्रक्रिया में केमिकल और मैकेनिकल दोनों होते हैं, भले इसमें डालते हैं हम लोग, लेकिन गोबर और गौमूत्र का 80% पानी होता है, और गीले सूखे को अलग करके गीले हिस्से के सॉल्वेंट से सेल्यूलोज बनाने के लिए फर्मेंटेशन करते हैं, और उससे हम लोग ये फाइबर सेल्यूलोज बना के, इसका फाइबर बना के कपड़ा जो बना रहे हैं। ये मटेरियल जो है ये इतना उच्च तकनीक वाला है और इतना अच्छा है कि बहुत पसंद किया जा रहा है, और इसका किफायती भी पड़ता है और किसानों को पूरा फायदा हो रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट, जैसे ये तो अपन तो सब कर ही रहे हैं, गोबर के कंडे, दिए वगैरह सब बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इतने 300 करोड़ प्रोडक्ट है, किसके बाद 45 प्रोडक्ट है, मुझे इतने पता भी नहीं थे, हम तो छोटा मोटा काम करते हैं इसमें। लेकिन गाय के इससे काफी पूरे दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। 100 करोड़ गाय है पूरी दुनिया में, हमने लगभग एक अनुमान लगवाया सब जगह से, मगर गोमांस के लिए ज्यादा यूज करते हैं वो लोग ये, क्योंकि उनको तो इतनी आस्था नहीं है विदेशियों को, मगर ब्राजील वाले हैं सब, इतनी आस्था नहीं है, इसके लिए वो लोग अपने खाने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन ऐसी चीजें हैं जिससे ये गाय, उन्होंने सही कहा कि आगे चल के शायद गोबर ना मिलेगा, और मुझे तो लगता है गायों की भी कमी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और हमें ये भी पता लगा कि कपड़ा भी बन रहा है। डॉक्टर माननीय एसपी गुप्ता जी, एक बार आपसे बात करना चाहेंगे। जी हाँ। अब मैं आप सभी लोगों का, विशेष तौर से डॉक्टर जितेंद्र जी, उनका गोधाम से बड़ा गहरा रिश्ता है, उनसे भी हम मदद लेते रहते हैं, उनसे बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं देश में, आपको मैं साधुवाद देता हूँ। और इसी तरह लगे रहो, और ये वो समय आ जाए, गोबर अगर मिलना बंद हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है, यही स्वावलंबी है, हम स्वावलंबी की तरफ जा रहे हैं। और इसी तरह डॉक्टर भीमराज शर्मा जी, इन्होंने भी जो एक बड़ा आविष्कार किया है कागज बनाने का, और इतना अच्छा काम कर रहे हैं जयपुर में। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के जरिए आपसे मिलन हुआ तो आज अच्छा हो गया, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और तावड़ू जी से तो मेरा पहले परिचय नहीं था, लेकिन आज इन्होंने जब कहा तो ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गायत्री परिवार से जुड़े हैं ये भी। और तावड़ी जी का भी मैं, उनका फोन आया था भी, वो जुड़ेंगे, कारण में शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम या उसकी वजह से नहीं जुड़े। तो मैं आप सभी लोगों का, आप लोगों ने इतना अच्छा समय दिया, और विशेष तो इतनी बड़ी जानकारी, इतने हजारों क्वेश्चन हमारे पास जो है आए हैं,
तो मैं आप लोगों से जैसा ही कोई होगा आप लोगों के उनको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, वो आप लोगों से जुड़ेंगे और इसी तरह आप इस देश सेवा में और गौवंश की सेवा में लगे रहो। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय जय गौ गौ माता, जय भारत।